हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे और नया हमारा चैप्टर है लाभ और हानि। ठीक है, आज हम लोग लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। देखो, लाभ और हानि। हानि, लाभ और हानि। देखो, लाभ और हानि। लाभ और हानि। लाभ कब होता है भाई? जब कोई वस्तु हम अधिक रुपए में बेचते हैं, जितने में खरीदे हैं उससे अधिक में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। ठीक है। हानि, जब कोई वस्तु हम जितने में खरीदते हैं उससे कम में बेचेंगे तो हमको वहां पर हानि होगा। ये ध्यान दो, लाभ का इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट। ठीक। एंड और लॉस को क्या बोलते हैं भाई? हानि। हानि मीन्स लॉस। लॉस मीन्स क्या होता है? हानि। ठीक है, इसको हानि को हम कहते हैं इंग्लिश में लॉस बोलते हैं। ठीक है। और कुछ चीज है उनके बारे में पहले जानेंगे। जैसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? जब कोई वस्तु को खरीदा जाता है वही हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, जब वस्तु को हम खरीदते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं भाई? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और एक विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है भाई? समझो, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जब हम कोई वस्तु को बेचते हैं, जब कोई वस्तु को बेचते हैं तो वो हमारा क्या होता है? बेचना मीन्स क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। ये ध्यान देना, क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में सीपी लिखेंगे। और विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं हम, शॉर्टकट में एसपी लिखेंगे। ठीक है। और प्रॉफिट को भी हम लिखेंगे पी और लॉस को हम लिखेंगे एल। ठीक है। तो हमने देखा कि खरीदना मीन्स क्या होता है? सीपी। बेचना मीन्स क्या होता है? एसपी। लाभ हम लाभ होगा तो हम पी से दर्शाएंगे, मतलब प्रॉफिट होगा। और हानि होगा तो हम कहेंगे एल से दर्शाएंगे, जिससे लॉस करते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, मैं कह दूं, चलो 500 रुपया, मैं 500 रुपया में खरीदा, मतलब हमारा सीपी क्या है? 500 रुपये। हमने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदा। ठीक है, 500 रुपये हमने कोई वस्तु था 500 रुपये में खरीदा और इसको बेच दिया। कितने में बेचा भाई? तो हम कहेंगे चलो 700 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 700 रुपये में बेच दिया। 500 में खरीदा था, 700 रुपये में बेच दिया। यहाँ जाहिर सी बात, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। देखो, हमने कोई 500 रुपया का सामान खरीदा था, उसे हम 700 रुपये में बेच दिया। यहाँ जाहिर सी बात क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रही है। प्रॉफिट कितने की हो रही है भाई? तो हम कहेंगे 200 रुपये की। कितने की हो रही है? 200 रुपये की। ठीक है, प्रॉफिट हमने 200 रुपये की हो रही है। अगर मैं यही चीज बोल दूं, चलो हमने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदा और हमने बेच दिया 400 रुपये में। 400 रुपये, यहाँ पर क्या हो रही है भाई? लॉस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस। हमने 500 के खरीदा, 400 रुपये में बेच दिया, यहाँ पर क्या हुई? लॉस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ लॉस हो रहा है कितने का भाई? तो हम कहेंगे 100 रुपये। यहाँ लॉस कितने का हो रहा है? 100 रुपये का। ये चीज निकाल दिया हमने, प्रॉफिट निकाल दिया और लॉस भी निकाल दिया। अगर हमसे यही पूछ देगा तो प्रॉफिट प्रतिशत में बताइए, कितने प्रतिशत की प्रॉफिट हुई, तो हम क्या करते हैं? प्रतिशत में निकालेंगे। प्रॉफिट को प्रतिशत में बदलेंगे क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? 200 बटे क्या करेंगे? 500। 200 बटे 500। और प्रतिशत में कोई भी चीज को ले जाते हैं तो 100% से गुणा कर देते हैं, जीरो से जीरो कट गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पर 100% की क्या हुई? प्रॉफिट हो रही है। कितने की प्रॉफिट हो रही है भाई? एक मिनट, 40%, सॉरी सॉरी सॉरी, 40% की प्रॉफिट हो रही है। यहाँ पर 40% की प्रॉफिट हो रही है। कितने की प्रॉफिट हो रही है भाई? 40% की। यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है देखो, तो 100 बटे क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, लॉस कितने का हुआ भाई? तो हम कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो करा, 20% क्या हुआ? यहाँ पर लॉस हो रहा है। अगर मैं देखा तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई? 40% का प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है भाई? 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो हमने क्या किया? हमने 500 का सामान खरीदा, 700 रुपये में बेचेंगे तो हम कहेंगे प्रतिशत में कहेंगे तो कितने की प्रॉफिट हुआ भाई? तो 40% का। अगर हमने 500 का सामान था, 400 रुपये में बेचेंगे तो प्रॉफिट प्रतिशत में कितने का लॉस हुआ? तो हम कहेंगे 20% का लॉस हुआ। ठीक है, तो हमने देखा यह चीज, अगर कोई भी चीज को
हमने क्या देखा भाई, तो हमारा जो भी वैल्यू हो रही है वो सीपी पर हो रहा है, हानि होगी, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, हमारा किस पर हो रहा है, सीपी पर। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, सीपी की वैल्यू नहीं चेंज होती है, लेकिन एसपी की वैल्यू चेंज होगी। क्योंकि कभी देखो, कभी हमको प्रॉफिट हो जा रहा है तो हमने 500 सामान 700 में बेचा, चेंज हो गई नहीं एसपी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो सीपी होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, सीपी क्या होती है, वो चेंज नहीं होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एसपी चेंज हो सकती है लेकिन सीपी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यह देखा कि अगर कोई भी चीज को ध्यान दो, तो हमने यह देखेंगे कि अगर प्रॉफिट या लॉस हो, प्रॉफिट या लॉस अपन क्या होगा, सीपी। प्रॉफिट तुलना किससे हो रहा है भाई, सीपी से होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सीपी से तुलना हो रहा है इसलिए नीचे लिख दिया जा रहा है, और कोई भी चीज को प्रतिशत में डालते हैं 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, हमेशा याद रखना कि अगर प्रॉफिट या लॉस होगा, अपन क्या होना, सीपी, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से पूरा कर लेंगे। ठीक, देखो, को अगर यही चीज हमें वस्तु में पूछ दिया तो हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना कैसे निकालेंगे। अभी तो हमने रुपए में देखा था, अगर हमको कोई देगा तो वस्तु में बताइए प्रॉफिट और लॉस, तो हम क्या कैसे करेंगे। ध्यान दो, अगर वस्तु की बात कहेगा तो ध्यान दो, जैसे कि 16 क्या पेन है। ठीक है, 16 पेन ना, 16 पेन हमने खरीदा। ठीक है, 16 पेन हमने खरीदा। अब मैं बोल दूं कि 16 पेन में खरीदा और हमने 12 पेन बेच दिया। क्या बेच दिया भाई, 12 पेन बेच दिया, मतलब सेलिंग कर दिया। कितना पेन बेचा भाई, 12 पेन बेच दिया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात हमको क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जाहिर बात, अगर मैं 16 पेन लेकर आया था और हमने क्या 12 पेन बेच दिए, बेच दिया, तो जब 12 पेन बेच रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का भाई, तो हम कहेंगे 4 पेन का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 4 पेन का। ठीक है, अगर यही चीज हमें बोल दूं, चलो 16 पेन लेकर आया था, 20 पेन हमने बेचा, 20 पेन बेच दिया। ये बताओ, 20 पेन बेच दिया मतलब सेलिंग कर दिया, 20 पेन सेलिंग किया, यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर हमको क्या हुआ भाई, तो यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने का, 4 पेन का लॉस हो रहा है। तो हमने यह देखा भाई कि अगर कोई वस्तु, अगर सीपी, अगर सीपी और एसपी, ठीक है, सीपी और एसपी, देखो सीपी इसमें क्या है, सीपी है, क्या है, सीपी अधिक है एसपी से, वस्तु की बात में, रुपये में नहीं, वस्तु में। अगर सीपी है अधिक है एसपी से, अगर सीपी जब अधिक हो जाएगा एसपी से तो वहां पर लाभ होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा। अगर यही चीज हमको बोल देगा, अगर सीपी से अधिक हो जाएगा एसपी तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ठीक, वस्तु को हमेशा याद रखना। तो हमको कोई भी चीज को यहाँ पर 4% का, मतलब 4 पेन का क्या हुआ, लॉस हुआ था, या 4 पेन का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो वस्तु की बात करेगा। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो बदल लो, तो प्रॉफिट कितने का प्रतिशत का पेन का प्रॉफिट हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे 4 पेन बटे कितना हो जाएगा भाई, 16। इनको गुणा कर दो 100% से, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, अच्छा 25% है, क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर 25% का प्रॉफिट हुआ। लॉस का कितना हुआ भाई, तो लॉस उसी तरह भाई कितना हो जाएगा, देखो 4 पेन का हो रहा है लॉस, इसका मतलब यह भी क्या होगा, 25% का लॉस होगा। ठीक है, कितने का लॉस होगा, 25 से 25 का लॉस होगा। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, हमने 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 10 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉफिट और लॉस के। पहला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपए की कीमत वाले एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा, उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा होगा, फूलदान किस कीमत पर बेच रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या भाई, बोल रहा है कि 19% हानि पर बेच रहा है, कितने पर बेच रहा है, 19% हानि पर बेच रहा है। ठीक है, 19% हानि का मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है, 19% लॉस हो रहा है, इसको हम क्या फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 19 बटे क्या हो जाएगा, 100। इसका मतलब कि हमारा जो सीपी है वो 100 है, सीपी हमारी कितनी है भाई, 100 है, और हमारी एसपी क्या है भाई, कितने में हानि में बेच रहा है, इसका मतलब 81 रुपए। ठीक है, 81 रुपए, जिसमें से मतलब सीपी की वैल्यू दी है, कितनी दी है भाई, 11 से। ये कितना गुना है भाई, तो हम कहेंगे कितना गुना है भाई, तो हम कहेंगे 11 गुना है, और इसका भी हम क्या करेंगे, 11 गुना कर देंगे। 11 गुना करो, 11 कम 11, और 11 88 89, मतलब 891 रुपए में क्या होगा, बेचा होगा। कितने में बेचा होगा भाई, 891 रुपए में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला भाई, रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य 700 रुपए है, क्रय मूल्य क्या है, 700 रुपए है, को बेचने पर, उसे बेचने पर
को बेचने पर 17% की हानि होती है तो उसने फूलदान कितने रुपए में बेचा होगा? फूलदान है कितने रुपए में बेचा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब यह कह रहा है कि जिसमें कि हमारा 17% क्या हो रहा है भाई? 17% क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, 17% का लॉस हो रहा है। 17% का होगा 17 बटे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 17 बटे क्या हो जाएगा? 100। इसका मतलब 100 रुपए में खरीदा है, सीपी हमारी क्या है? 100 रुपए में खरीदा है और बेचा कितने है भाई? तो हम कहेंगे कितने में? 83 रुपए में। ठीक है, 83 रुपए में बेच दिया है। ठीक है, खरीदा कितने में भाई? 100 रुपए में खरीदा है, 83 रुपए में बेच दिया है। जिसमें से खरीदने की वैल्यू दी है, मतलब सीपी की वैल्यू कितनी दी है भाई? 700 रुपए। सीपी की वैल्यू 700 रुपए। ये कितना गुना है भाई? 7 गुना है। इसका भी हम करेंगे 7 गुना। ठीक है, इसका 7 गुना करोगे 7×3 = 21। कितना हो जाएगा? 7×3 = 21 और 8×6 = 56। 56×2 = 58। कितना हो जाएगा भाई? तो 581 रुपए। कितने में बेचा होगा? 581 रुपए में बेच दिया होगा। ठीक है, कितने में बेचा होगा भाई? 581 रुपए में उसने बेच दिया होगा। तीसरा मेरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा मेरा क्वेश्चन है, एक कमीज को 825 रुपए में खरीद कर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य क्या है? कमीज का विक्रय मूल्य क्या था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? प्रॉफिट हमको कितने का हो रहा है? 32% का प्रॉफिट हो रहा है। 32% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 32 बटे क्या है? 100 का लेंगे। 32/100। इसको कट रहा है तो काट दो। देखो कट रहा है तो हम काट दे रहा हूँ, तो ये कट जाएगा कितने भाई? 8×4 = 32 और 25×4 = 100। ठीक है, 25×4 = 100। इसका मतलब सीपी हमारा कितना है भाई? 25 रुपए। सीपी हमारा कितना है? 25 रुपए। और एसपी हमारा कितना है भाई? एच कितना रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 33 रुपए। ठीक है, 33 रुपए। इसका मतलब सीपी की देखो वैल्यू दी है। सीपी की हमारी क्या है? वैल्यू दी है। कितनी दी है? 825 रुपए। कितना दिया भाई? 825 रुपए। 825 रुपए सीपी की वैल्यू दी है। कितने गुना है देख लो, कितने गुना है भाई? तो हम कहेंगे 25×3 = 75। 75 और 25×3 = 75, 50 में 25×3 = 75 या 7 बचा 82, तो 7 बच गया और क्या? 25×3 = 75, मतलब 33 गुना। इसका भी हम 33 गुना कर देंगे। 33 गुना करो। ठीक है, 33 गुना करोगे कितना हो जाएगा भाई? तो 33 गुना करोगे तो यह हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और 3 3 त्रिक के 9 और 9 दूनी 18, ये 8 अपने 1। ठीक है, फिर 3 कवर करोगे, 3 त्रिक के 9 और 9 1 10, मतलब कितना हो जाएगा भाई? 1089 रुपए। ठीक है, 1000 क्या होगा? 89 रुपए में बेचा होगा। कितने बेचा होगा भाई? 1089। ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएगा? आंसर। देखो चौथा मेरा क्वेश्चन क्या है? चौथा मेरा क्वेश्चन है, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? बहुत जाहिर सी बात है। मान लो हमने क्या है भाई? सीपी हमारी 100 रही होगी। ठीक है, समझना, सीपी हमारी क्या है? 100 रही होगी और हमको प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई? 30 रुपए का। तो हमारा जो एसपी हमारे कितना हो जाएगा भाई? तो हम कहेंगे 120 रुपए। ठीक है, उसने बोला, ध्यान देना, ऐसा जब भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा देखो हमारी जो प्रॉफिट और लॉस होती है वो हमेशा किस पर होती है? सीपी पर होती है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होती है? सीपी पर। इसका मतलब क्रय मूल्य पर होता है। लेकिन कभी भी कह दिया कि एसपी पर हमको निकालना है सीपी, बताओ एसपी पर प्रतिशत कितना है? ठीक है, हमको अगर कभी भी पूछ देगा प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट प्रतिशत एसपी पे निकालो, तो यहाँ पर एसपी की बात कहा है। ठीक है, तो हम एसपी पे निकालेंगे, तो हमारे क्या एसपी पे निकालना है, तो हमको कितनी प्रॉफिट हो रही है भाई? 20 की। 20 की। अब प्रॉफिट किस पर निकालना है? एसपी पर। तो कितने का हमारा एसपी कितना है भाई? 120। और इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। देखो 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा भाई? ये कट जाएगा 6। यहाँ पर 100 बटे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको काट दो, 50 बटे क्या हो जाएगा? 3। मतलब 16 सही 2/3% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा भाई? प्रॉफिट होगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, देखो पांचवा मेरा क्वेश्चन क्या है? पांचवा मेरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदी और उसे 200 रुपए में उसे मरम्मत करने में खर्च की, तो वह टाइपराइटर को 1680 रुपए बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखो पहले तो
सीपी हमारी कितनी है भाई, हमने 1200 रुपए में खरीदा, ठीक है, 1200 रुपए में खरीदा और 200 रुपए उसको मुरम्मत कर दिया, तो कितना हुआ भाई टोटल 1400 रुपए, ठीक है, कितना हो गया 1400 रुपए, ठीक है, 1400 रुपए हमारा क्या होगा टोटल, 1400 रुपए हमारा टोटल हो गया। और हमने इसको बेच कितने रहे हैं भाई, अब बेच रहे हैं 1680 रुपए में, कितने बेच रहे हैं भाई 1680 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, 1680 रुपए में बेच रहे हैं। इसका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर देखो 1400 रुपए खरीदा, 1680 रुपए में बेचा, प्रॉफिट कितने की हुई भाई, तो हम कहेंगे 280 रुपए की, 280 रुपए की क्या है प्रॉफिट हो रही है। अगर हमको पूछेगा प्रतिशत में कितने की प्रॉफिट होगी भाई, तो 280 बटे क्या हो जाएगा 1400, ठीक है, 280 बटे क्या हो जाएगा 1400। और कोई भी चीज को प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से पूरा कर देते हैं, ठीक है, यह कट जाएगा, यह कट गया, अभी चौके अरे 14 में 28 20% क्या हुआ, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई 20% का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। छठवा मेरा क्वेश्चन क्या है, छठवा मेरा क्वेश्चन है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य मतलब सीपी रेशियो एसपी का अनुपात दे दिया है, सीपी रेशियो एसपी का अनुपात कितना है भाई, तो सीपी रेशियो एसपी का अनुपात हमारा दिया है कितना है भाई, दिया है 5:4 है, 5:4 है। इसका मतलब सीपी कितना भाई 5 है, और क्या है एसपी कितना है 4 है, कितने के लॉस हो रहा है भाई, हानि हो रही है, यहाँ पर 5 में खरीदा 4 पर बेचा, यहाँ पर हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है 1 रुपए की, ठीक है, प्रतिशत में कितने की हानि हो रही है भाई, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 5, और कोई भी चीज को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100% से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर कितने को हो जाएगा 20% क्या होगा लॉस हो रहा है, ठीक है, 20% क्या होगा लॉस हो रहा है, ठीक है। देखो सतवा मेरा क्वेश्चन क्या है, सतवा मेरा क्वेश्चन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर क्या है सीपी का 8/5 गुना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बता रहे हैं एस मतलब एसपी अपान सीपी हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 8/5। इसका मतलब 5 में खरीदा है 8 में बेच दिया, 5 में खरीदा 8 में बेच दिया, यह क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, कितने का 3 रुपए के, तो प्रॉफिट प्रतिशत कितने का हुआ भाई, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 5। और कोई भी चीज को हमको प्रतिशत में लाना होता है तो 100% से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 20, और 20 या 60, हम क्या है 60% क्या हुई प्रॉफिट। देखो आठवां मेरा क्वेश्चन क्या है, आठवां मेरा क्वेश्चन है यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य मतलब सीपी जो है बराबर है 80% गुणित एसपी के, ठीक है, तो इसको बदल दो 80 बटे क्या हो जाएगा 100 गुणित एसपी। ये बताओ 0 से 0 कट गया, यह कट जाएगा आपका 4 बार, इधर गया 5 बार, इसका मतलब सीपी अपान एसपी कितना है भाई, तो हम कहेंगे 4/5 है, मतलब 4 में खरीदा है 5 में बेच दिया, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, तो प्रॉफिट प्रतिशत कितने का हुआ भाई 1 बटे क्या हो जाएगा 4, और कोई भी चीज को प्रतिशत बदलने के लिए 100% से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 25% का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई 25% का प्रॉफिट हो गया। देखो नवा क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ के बराबर होगा। देखो क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर होगा, यह ध्यान दो, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर होगा। अगर हम कह दें क्रय मूल्य पर 40% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो हमारा सीपी कितना होगा, हमारा 100 रहा होगा, सीपी हमारा कितना हो रहा होगा 100 रहा होगा, और यह ठीक है सीपी हमारे कितना रहा होगा 100 रहा होगा, और लाभ कितने का होगा भाई 40 रुपए का, तो एसपी हमारा कितना रहा होगा 140 रहा होगा, ठीक है 140 रहा होगा, 140 रहा हो, हमारा 140 रहा होगा। और हमसे यह पूछा भाई, यह भी हमको देखो प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्या हमने पहले ही बता दिया, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होगा। अगर कोई बात कह देगा कि हमको एसपी पे ज्ञात कीजिए, एसपी पर प्रॉफिट और लॉस ज्ञात कीजिए, तो हम एसपी पे निकालेंगे, हमेशा याद रखना सीपी पर होता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्या होगा सीपी पर, लेकिन कह दिया तो वही निकालना होगा, तो हमारे यहाँ पर कह रहा है, ठीक है कितने का हो रहा है प्रॉफिट 40% का, 40
मतलब 40 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 40 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इसको बदल दो प्रतिशत है। और किस पर बोला है भाई, हमको एसपी पे बोला है, एसपी बोला है प्रतिशत कितना होगा, विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो ये काट दो, जीरो से जीरो कट गया, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा 200/7, ठीक है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 7×2 = 14, 7×6, 8×7, हाँ 7×2 = 14, 7×6, 8×7 = 56, ठीक, 28 सही 4/7 प्रतिशत का, 28 सही 4/7 प्रतिशत का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो देखो 10वां मेरा क्वेश्चन क्या है, 10वां मेरा क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर होगा, तो विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर होगा। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर होगा। याद रखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 20 का, ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है भाई, 20 का, ठीक है, 20 का लाभ हो रहा है, जब 20 का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब बेचा में कितना होगा भाई, सीपी हमारा कितना रहा होगा, तो सीपी हमारा रहा होगा कितना भाई, 80 रहा होगा, ठीक है, और बेच कितना रहा है, 20% का लाभ का मतलब 120, मतलब 100 रुपये में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा भाई, 100 रुपये में बेचा होगा, ठीक है, 100 रुपये में बेचा होगा, तभी ना 20% का लाभ होगा। देखो है, हमके बोला है भाई कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, तो इसका मतलब 80 में खरीदा होगा, अब 80 में खरीदा होगा, 20 का लाभ कमाएगा, 100 रुपये में बेच देगा, तभी ना 20% का लाभ होगा विक्रय मूल्य पर। तो हमको क्या बोला, कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो क्या होगा भाई, 20 बटे क्या हो जाएगा, 80, 20/80, और कोई भी चीज को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा करते हैं 100% से, 20 × 80 4 बार गया, 25 × 100 कितना होगा भाई, 25% का, कितने का लाभ होगा भाई, 25% का लाभ हो जाएगा। क्या है, ये रहा मेरा क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या रहेगी। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी और 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लाभ और हानि क्या करना है। तो बताओ यहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि, तो सीपी अपन एसपी कितना हो जाएगा, 9/10, यहाँ पर कितना हो रहा है भाई, एक की प्रॉफिट हो रही है, 9 में खरीदा है, 10 में बेच दिया, तो एक की क्या होगी, प्रॉफिट हो रही है, तो प्रतिशत में कितनी की प्रॉफिट हो रही है भाई, तो 1/, क्या करेंगे, 1/10 का लेंगे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा करेंगे, 10% क्या होगा, अरे 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पर 9 होगा, सीपी हमारा 9 है ना, यहाँ पर 9 होगा, ठीक है, 9 सर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9, तो इसका मतलब एक एक 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, तो हमारा सीपी क्या है, 9 है ना, इसलिए 1/9 हो जाएगा, ठीक। देखो 12वां मेरा क्वेश्चन क्या है, 12वां मेरा क्वेश्चन है कि 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी अपान एसपी कितना हो जाएगा, सीपी अपान एसपी बराबर 9/, क्या हो जाएगा 8, मतलब कि 9 में खरीदा है, 8 में बेच रहा है, यहाँ पर क्या हो लॉस हो रहा है, ठीक है, कितने का, एक का लॉस हो रहा है, तो प्रतिशत में कितने का लॉस होगा भाई, तो 1/9 × 100, इसका मतलब क्या हुआ कि 11 सही 1/9% का लॉस हो रहा है, 11 सही 1/9% का लॉस हो रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।